आइए समझते हैं बक्सर लोकसभा पे किस तरीके से इंडिया का कैंडिडेट जीत सकता है। बक्सर लोकसभा बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है और बहुत ही हाई डिमांड में सीट है। 1 जून को यहाँ पे चुनाव है। आप इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पे देखिए फॉर बेटर एक्सपीरियंस। और रियली में बहुत इंटरेस्टिंग है। अश्विनी जी का बेचारी का अलग अलग कारणों से इनका टिकट कट गया। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इवन दो मतलब अच्छा काम इन द सेंस कि बहुत अच्छे मार्जिन से 1.25 लाख की मार्जिन से इन्होंने पहले भी चुनाव जीता। इस बार इनका टिकट कट गया। मिथिलेश तिवारी जी को टिकट मिल गया। अब क्या कहें। तो दूसरे तरफ सुधाकर सिंह जी हैं। इस सीट से आईपीएस आनंद मिश्रा ने अपनी नौकरी छोड़ी। एक्सपेक्ट कर रहे थे भाजपा से टिकट, उनको नहीं देके मिथिलेश तिवारी जी को दे दिया टिकट। मिथिलेश तिवारी जी मनोज तिवारी जी के जीजा हैं और इनको टिकट दे दिया। एक अच्छे खासे आईपीएस ऑफिसर का टिकट काट दिया वहां से। इसका इवन दो भाजपा को तो नुकसान होगा ही। आइए सुधाकर सिंह जी किस तरीके से ये चुनाव जीत सकते हैं इस चीज को समझते हैं। क्योंकि पिछली बार जो चुनाव 1.25 लाख की मार्जिन से हारे, लगभग 12% की वोट शेयर से। तो अभी इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि 8 से 12% का वोट मार्जिन, ये मतलब ऑपोजिशन अपने फेवर में ये सीट जीत सकती है। ये इतना वोट मार्जिन आप इफेक्टिव पोल डे मैनेजमेंट करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। सीट बाई सीट हम बताएंगे और पूरा एक्शन प्लान बताएंगे। वोटर टर्नआउट लगभग सेम ही रहा है। 3 तरीके के वोट बैंक होते हैं, अपना वोट बैंक, ऑपोजिशन और स्विंग वोटर्स। कैसे अब बूथ बाई बूथ का एक्शन प्लान है वो समझिए। पहले सीट बाई सीट समझते हैं। तो बरहमपुर विधानसभा में भाजपा, एक विधानसभा पहले समझ लेते हैं, बरहमपुर विधानसभा। ठीक है। यहाँ पे भाजपा ने 19 में अच्छा परफॉर्म किया। 20 में इनको 69 70,000 मिला, यहाँ इसमें 87,000 मिला। तो बीजेपी का जो यहाँ पे कोर वोट बैंक जो है, एक हुआ कोर वोट बैंक, भाजपा का मिनिमम यहाँ लगभग 70,000 रहा। और स्विंग वोटर्स जिन्होंने भाजपा को वोट दिया वो लगभग 18,000 है। ठीक है। ये इन्होंने, ऐसा नहीं है कि ये भाजपा के ही वोटर है, नहीं। भाजपा का कोर वोट बैंक यहाँ 70,000 ही है। ये उस समय इनको भाजपा पसंद आई, इन्होंने भाजपा को दे दिया। उसी तरह आरजेडी का 22,000 यहाँ पे स्विंग वोटर्स ने एक समय पे आरजेडी को पसंद किया। ठीक है। आरजेडी का यहाँ वोट बैंक 70,000 का ही है। उसी तरह बीएसपी का वोट बैंक यहाँ 5,000 का ही है। ठीक है। स्विंग बीजेपी, इन्होंने भी अच्छा खासा निकाल लिया था, लगभग 75,000 का स्विंग निकाल लिया था, जिस वजह से सीट में एक अच्छा डिफरेंस आ गया। लेकिन ये स्विंग इंडिया ले सकती है। आइए सिर्फ स्विंग देखते हैं। ठीक है। क्योंकि ये स्विंग ही हमारे पूरे इलेक्शन का कोर फोकस है। ये किसी भी साइड जा सकते हैं, इनको बकायदा सही से अप्रोच करने की जरूरत है और कोर वोटर्स को तो डेफिनेटली वोट तक लाने की जरूरत है। अब बक्सर में भाजपा ने 1 लाख का स्विंग निकाला था 19 में। ठीक है। 58,000 आरजेडी का स्विंग है और 75,000 बीएसपी का स्विंग है। टोटल स्विंग अगर हम यहां से देखें तो ये इनका स्विंग है, मतलब इनके वोटर्स नहीं है, ये किसी भी साइड दे सकते हैं। किसी समय पे ऐसा देखा गया कि कभी ये बीजेपी को दे रहे हैं, कभी आरजेडी को दे रहे हैं, कभी बीएसपी को दे रहे हैं। तो टोटल जो स्विंग बक्सर लोकसभा में है वो लगभग 2,40,000 का स्विंग अवेलेबल है। ठीक है। उसका आधा 1,20,000, इतना तो हमको टारगेट करना ही चाहिए। इतना तो हमको टारगेट 1,20,000 स्विंग तो टारगेट करना ही चाहिए। तभी तो हम कैंपेन कर रहे हैं, नहीं तो कैंपेन का क्या पर्पस है। जो हमारे कोर वोट बैंक है उनको तो सिर्फ बूथ पे ले आएंगे तो वोट दे देंगे। हाँ, उनको बूथ पे लाना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम अगर इन स्विंग्स को हम चिन्हित नहीं करेंगे तो फिर ये नहीं देंगे हमें वोट। कुछ भी हो सकता है। श्योर शॉट चाहिए तो इनको बूथ बाय बूथ टारगेट करना होगा। उसकी डिटेल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप हमसे संपर्क करिए उसके लिए। अब आइए इस स्विंग का इंपैक्ट देख लेते हैं सीट बाय सीट, कैसे भाजपा ने इसका इंपैक्ट 19 में लिया और इंडिया ने नहीं लिया। इस बार कहां का इंडिया अपॉर्चुनिटी ले सकता है। अब देखो, बीएसपी का तो जो वोट बैंक है, बीएसपी का वोट बैंक हम मान रहे हैं कि ये बीएसपी का यहाँ 56,000 का कोर वोट बैंक। ठीक है। इस लोकसभा में और 24,000 का स्विंग बीएसपी को मिल गया। तो ये 24,000 का स्विंग कैसे मिला। बीएसपी के जो कैंडिडेट थे वो सबको पर्सनली लेके आए हैं, इतने पर्सनल लेवल पे। ठीक है। अब ये काम, ये स्विंग किसी भी तरफ जा सकता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। कैंपेन
जितना भी हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि पोल डे वाले दिन क्या हम स्विंग वोटर्स को लेके आ पा रहे हैं या नहीं लेके आ पा रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बीएसपी वाले इंडिया में इजिली आ सकते हैं, मतलब इवन दो सारे आ सकते हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो बीएसपी वाले तो खैर आ ही सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आइडियोलॉजी वाइज दोनों थोड़ा लेफ्ट सेंटर ही टाइप की पार्टी है। अब अगर लेके हम आ पाते हैं तो हमें कितना फायदा होगा, ठीक है। बरहमपुर विधानसभा में इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, ये बीएसपी इंडिया साइड स्विंग का मतलब है कि विथ बीएसपी स्विंग लगभग 23,000 का स्विंग हमें मिल रहा है, जो कि आधा के लमसम में है, तो इतना तो हमें कर ही लेना चाहिए। अब अगर हम जस्ट इसका टोटल फिगर देखते हैं तो बक्सर लोकसभा में लगभग हम अगर जस्ट अपने लेवल पे काम करें तो आधा के बराबर हम लेके आ रहे हैं। 1.25 लाख वोट से हारे थे। आप देखिए स्विंग जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे आप देखेंगे कि इंडिया ने स्विंग में, मतलब एनडीए ने 1 लाख का स्विंग अपने फेवर में लिया, ठीक है। इनका भी वोट बैंक 3,65,000 ही है, लेकिन इनको 19 में 4,68,000 वोट आया था। क्यों? लगभग 1 लाख का स्विंग इन्होंने अपने तरफ लिया, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता 1 बाई 1 घरों से लोगों को लेके आए। अब जो हो पेड कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता इतने नहीं है, लेकिन अब जितने भी हैं अगर वो प्रॉपरली एक्ट करते हैं तो ये जो स्विंग है ये आरजेडी में भी आ सकता है, इसीलिए ये स्विंग है, ठीक है। अब हमने आरजेडी ने कैसा परफॉर्म किया देखिए, 19 के इलेक्शन में आरजेडी ने यहाँ लगभग 3,50,000 जो कोर वोट बैंक है लगभग उतना ही आपको आया। इसका क्या ये मतलब है कि एक भी स्विंग ने आपको वोट नहीं, नहीं ऐसा नहीं, कुछ ने दिया होगा कुछ ने नहीं दिया होगा, ठीक है, कुछ कोर ने नहीं दिया होगा कुछ स्विंग ने दे दिया होगा, ले दे के सब बराबर ही है, ठीक है। आपका जो कोर वोट बैंक है लगभग उतना ही आपको वोट मिला, भाजपा का भी लगभग उतना ही है, ठीक है, बस 15,000 का डिफरेंस है, लेकिन भाजपा ने 1 लाख स्विंग वोटर्स को अपने में ले आए, ठीक है। आप नहीं कर पाए इस बार, ग्राउंड की लहर आपको भी पता है कि क्या है ग्राउंड में। अब लेकिन इस बार भी ये आपको वोट दें, ठीक है, कैंपेन सब अपनी जगह है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन तक पहुंच के इनको लेके आए, सीट बाई सीट, विधानसभा बाई विधानसभा नहीं, बूथ बाई बूथ हमारे कार्यकर्ता कैसे लेके आए, उसके लिए आप संपर्क करिए और डेफिनेटली ये सीट निकाली जा सकती है। एक्शन प्लान के लिए आप नीचे दिए लिंक पे संपर्क करिए और कैसे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज सीट बाई सीट भी मैं पब्लिश कर रहा हूँ वीडियो, कहाँ क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है मार्जिनल सीट्स के ऊपर, तो वो डेफिनेटली जहां जिसको जरूरत है उसको आप शेयर करिए।